रेगिस्तान की तपती हुई धूप, वसी और अरीज मैदान और पहाड़ों को तराश कर बनाए गए शानदार घर, ये थे कौम समूद। एक ताकतवर और खुशहाल कौम जो अपनी क़ुव्वत पर नाज़ा थी, लेकिन अल्लाह को भूलकर बुतों की इबादत में पड़ गई थी। उनके दिल गुरूर और तकब्बुर से भर गए थे। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उन्हीं में से एक नेक और सादिक शख्स को नबी बनाया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। आप बचपन ही से सच्चाई, अमानतदारी और हिकमत के लिए मशहूर थे। आपने अपनी कौम को पुकारा, ए अल्लाह की ही इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हें ये ज़मीन दी। वक्त गुजरता गया, दौलतमंद सरदार और बड़े लोग आपकी बातों से तंग आ गए और एक दिन कहने लगे, अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो कोई मौजिज़ा दिखाओ, ऐसी निशानी लाओ जिसे हम अपनी आँखों से देखें। हज़रत सालेह ने अल्लाह से दुआ की। एक दिन सबके सामने एक शानदार मौजिज़ा हुआ। पहाड़ की चट्टान फटी और एक अजीम ऊँटनी अल्लाह के हुक्म से बाहर आई। ये कोई आम ऊँटनी न थी, बल्कि अल्लाह की निशानी थी। हज़रत सालेह ने फरमाया, ए मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊँटनी है, ये तुम्हारे लिए आजमाइश है। एक दिन ये ऊँटनी पानी पिएगी और एक दिन तुम्हारी बारी होगी। इसे नुकसान न पहुंचाना, वरना सख्त अजाब आएगा। चंद दिन तक कौम ने हुक्म माना। एक दिन ऊँटनी पानी पीती और सबके लिए दूध देती, दूसरे दिन लोग पानी पीते। लेकिन कौम के सरदार और मालदार लोग इस आजमाइश से तंग आ गए। उनके दिलों में हसद और बुग़्ज़ बढ़ता गया। आखिरकार उन्होंने खुफिया मशवरा किया और एक दिन इस ऊँटनी को कत्ल कर डाला। हज़रत सालेह सख्त गमगीन हुए। उन्होंने अपनी कौम से कहा, तुमने अल्लाह की निशानी को नुकसान पहुंचाकर अपने ऊपर जुल्म किया है। अब अपने घरों में 3 दिन तक फ़ायदा उठा लो, इसके बाद अजाब आएगा और ये वादा कभी झूठा नहीं होगा। पहला दिन आया, उनके चेहरे जर्द हो गए। दूसरा दिन आया, चेहरे सुर्ख हो गए। तीसरे दिन उनके चेहरे स्याह पड़ गए और फिर चौथे दिन अजाब आया। एक हौलनाक आवाज़, ज़मीन हिलने लगी, आसमान से चीख जैसी कड़क और शदीद ज़लज़ला। लम्हों में वो कौम जो पहाड़ तराश कर महलात बनाती थी, मिट्टी के ढेर और खंडरात में बदल गई। हज़रत सालेह और जो लोग ईमान ला चुके थे वो वादी छोड़कर महफूज रहे, लेकिन बाकी सब खत्म हो गए। आज भी मदाइन सालेह के तराशे हुए घर मौजूद हैं, मगर उनके रहने वाले हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके हैं। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि गुरूर और तकब्बुर हलाकत का सबब है और नजात सिर्फ़ अल्लाह की फर्माबरदारी और उसकी निशानियों पर ईमान लाने में है।